दर्शक बंधुओं एवं मित्रों, मैं ज्योतिषविद और वास्तुविद नागेंद्र तिवारी दिव्य भारतीय ज्योतिष शास्त्र और दिव्य वास्तुशास्त्र की महिमा का परिचय करवाने वाले और उसके मर्म सत्व का, मूल तत्व का सूक्ष्म गहन और परम ज्ञान प्रदान करने वाले आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम आकृति नभस योग के अंतर्गत आने वाले एक योग की चर्चा करेंगे जिसका नाम छापा अर्थात धनुष योग है। दोस्तों, यह योग शुभ और अशुभ दोनों की मिश्रित प्रकृति को लिया हुआ एक योग है जो बहुत सारे जातक बंधुओं की कुंडली में पाया जाता है। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस योग का निर्माण कब होता है और कैसे होता है। इससे पहले मैं अपने उन सभी नए और पुराने दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने अब तक अपना यह चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि सब्सक्राइब नहीं किया है, वह नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके दिव्य ज्योतिष और वास्तु से संबंधित ज्ञान की महिमा से लाभान्वित होने का प्रयास करें। दोस्तों, छापा योग अर्थात धनुष योग जो आज का विषय है, यह योग किसी जातक की जन्म कुंडली में तब निर्मित होता है जब छाया ग्रहों राहु और केतु को छोड़कर अन्य शेष जो सातों ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह सभी सातों ग्रह या इनमें से अधिकांश ग्रह जन्म कुंडली का जो जन्म लग्न होता है उससे 10वें भाव से लेके 4थे भाव के मध्य स्थित हों, अर्थात 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में। केवल इन्हीं भावों में मेजॉरिटी ऑफ ऑल 7 प्लैनेट्स, सभी सातों ग्रह या इनमें से अधिकांश ग्रह अगर स्थित हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस भाव के स्वामी हैं या उनकी प्रकृति क्या है। अगर ये सभी ग्रह इसी आकृति में या इसी स्वरूप में किसी जन्म कुंडली में विद्यमान हैं तो उस जन्म कुंडली में स्वयमेव छापा अर्थात धनुष योग का निर्माण हो जाता है। जिन जातक बंधुओं की कुंडली में धनुष योग का निर्माण हो जाता है उन जातक बंधुओं के जीवन पे इसका इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातक बंधु बहुत बहादुर होते हैं, बहुत शूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं, गर्ड्स वाले होते हैं, वीर होते हैं, परंतु मिथ्यावादी होते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, अपनी सफलता के लिए अनैतिक कार्य भी करने से नहीं चूकते। अर्थात ऐसे जातक अपनी सफलता के लिए कोई भी येन केन प्रकार के साधन और साध्यों को यूज कर सकते हैं। इनके साध्य के साथ साधन पवित्र होना चाहिए, इस बात पे ये ज्यादा बिलीव नहीं करते। इनके लिए सक्सेस एट एनी कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे व्यक्ति, पुराने जमाने में ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता था बहुत अच्छे तीरंदाज होते हैं और घुमंतु प्रकृति के होते हैं। परंतु आज के संदर्भ में हम इसे कैसे बोलेंगे? आज के संदर्भ में हम इससे ऐसा बोलेंगे कि अपने लक्ष्य के प्रति ये लोग उत्कृष्ट कोटि के लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति होते हैं। अर्थात इनकी जो एकाग्र चित्तता होती है वो उत्तम दर्जे की होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं और सैर सपाटे वाले या फिर यात्रा के शौकीन या फिर ऐसे कार्यों को करने वाले होते हैं जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान का आवागमन या स्थान परिवर्तन जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये सब जो लक्षण हैं या ये सब जो
विभूतियां हैं उनसे ये जातक विभूषित होते हैं। आशा करता हूं कि आज आपको छापा अर्थात धनुष योग से संबंधित यह अंक समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत लाइक, शेयर और इस पर अपने सुझाव अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं ज्योतिषविद और वास्तुविद नागेंद्र तिवारी आपके अपने इस चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि के माध्यम से आपको दिव्य ज्ञान दृष्टि द्वारा मुझसे प्रदान किए जाने वाले व्यक्तिगत मार्गदर्शन और परामर्श के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में अंतर्निहित रहस्यों को जानना चाहते हैं, छुपे हुए तथ्यों को जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण, विश्वसनीय, विशुद्ध, सूक्ष्म और गहन विश्लेषण, अध्ययन और समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र जैसे कि वित्त, धन, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य इत्यादि किसी भी क्षेत्र से संबंधित किसी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं और समस्या का निवारण चाहते हैं, तो आप दिव्य ज्ञान दृष्टि के दिए जा रहे नंबर पे कॉल अवश्य कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप वास्तु दोष विश्लेषण और निवारण करवाना चाहते हैं, विवाह कुंडलियों का या प्रेम कुंडलियों का सूक्ष्म, गहन और संपूर्ण समाधान और विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिव्य ज्ञान दृष्टि के माध्यम से सर्टिफाइड, प्राण प्रतिष्ठित और विश्वसनीय रत्नों का ऑर्डर करना चाहते हैं, रुद्राक्ष का ऑर्डर करना चाहते हैं, यंत्रों का ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर वास्तु सामग्रियों का ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप दिव्य ज्ञान दृष्टि के दिए जा रहे जो नंबर प्रदर्शित हो रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप कॉल या व्हाट्सएप अवश्य कर सकते हैं। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में कम से कम एक बार अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण सटीक विश्लेषण अवश्य करवाएं। इससे आप अपने जीवन का आत्मज्ञान, इस जीवन का उद्देश्य और जीवन में जो आपके कर्म का उद्देश्य है उससे भली भांति अवगत हो पाएंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।